तो पिछले 63 घंटों से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों का एनकाउंटर चल रहा है। इस वक्त भी 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। छिपे हुए आतंकियों को ट्रैक करने के लिए आर्मी और लोकल पुलिस क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। आतंकवादी कहां छिपे हुए हैं, कहां से वो फायरिंग कर रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। सवाल यह है कि एक आतंकी कौन है, इन्हें लाया कौन? जवाब एलओसी के उस पार है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन टीआरएफ इस हमले के पीछे है और मास्टरमाइंड हाफिज सईद है। अनंतनाग में फिर ऐसी घटना ना हो, फिर ऐसा हमला ना हो, इसलिए लाहौर में इलाज करना होगा, हाफिज को घुसकर मारना होगा। एक एक आतंकी का खात्मा वैसे ही करना होगा जैसे पीओके में अभी अभी हाफिज के राइट हैंड का खात्मा किया गया। पीओके की उस मस्जिद में क्या हुआ, सीधे स्पॉट से हमले वाली जगह से क्या रिपोर्ट आई है, जिस वक्त अनंतनाग में गोलियां चल रही थी उस वक्त पाकिस्तान में क्या कमेंट्री चल रही है, पाकिस्तान में किस किस को टारगेट कर दिया गया है, कितने आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है और अगला नंबर किसका है। बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए आपके लिए सीधे पाकिस्तान से लेकर आए हैं। क्या इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी एलिमिनेट होने वाला है? क्या हाफिज की लोकेशन ट्रैक हो चुकी है? क्या हाफिज पर गोली चलाने वाले का सिलेक्शन हो चुका है? क्या हमले वाले स्पॉट की रेकी हो गई है? अनंतनाग में जब फायरिंग हो रही है, एनकाउंटर हो रहा है, लश्कर के आतंकी घेरे जा रहे हैं, तो हाफिज सईद बिल में क्यों घुस गया? हाफिज को मरने का डर क्या आने ही वाली है? लश्कर-ए-तैयबा के सरगना के खात्मे की खबर। हिजबुल का सैयद सलाउद्दीन भी नहीं बचेगा। क्या ऐसा हमला होगा कि पूरा पाकिस्तान चौंकेगा? जैश का मसूद अजहर भी मरेगा, उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में बैठे 3 बड़े आतंकवादियों के एलिमिनेशन का मिशन फाइनल स्टेज में है। तीनों पर टारगेटेड अटैक होगा। अटैकर भी रेडी हैं, अटैक का प्लान भी रेडी है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से पाकिस्तान कितना भयभीत है, यह डर डॉन की हेडलाइन में है। पाकिस्तान के ARY न्यूज पर रॉ का खौफ हाई है। टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद भी यही लाइन लिखे बैठा है। अब आप सोचेंगे कि अचानक रॉ के डर से पूरा पाकिस्तान क्यों कांप रहा है थर थर। ये वो सफ थी, पहली सफ में यहाँ पे उन्होंने नमाज की अदायगी की। जवाब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट की उस मस्जिद के भीतर है जहां लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अबू कासिम उर्फ रियाज अहमद को सीधे सिर में गोली मार दी गई। और वो कारतूस आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मारे गए लश्कर के आतंकी का वीडियो भी हमारे हाथ लग गया है। अभी भी फर्श के अंदर वो जो बुलेट थी वो अभी भी फर्श के अंदर जा चुकी है और उसके छोटे छोटे जो सैंपल्स अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। मस्जिद के अंदर एक नमाजी को गोलियां मार के शहीद कर देना, ये पहली दफ़ा का इस तरह का वाक़या यहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है। पीओके की एक मस्जिद के भीतर घुसकर इस आतंकी का सफाया कैसे हुआ? इसे किसने मारा? चश्मदीद ने गोली चलाते किसको देखा? फुल डिटेल आगे देंगे। पहले कैजुअल्टी नंबर 2 की बात करते हैं। कुछ घंटों पहले ही कराची में एक और टारगेटेड किलिंग हुई है। मारे गए शख्स का नाम जियाउर रहमान है। ठीक इसी स्पॉट पर 2 बाइक सवार आए, रहमान से उसका नाम पूछा और उसे एलिमिनेट करके भाग गए। मौलाना जियाउर रहमान को यहाँ पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। तो ये वो जगह है जहाँ पर जो है मौलाना जियाउर रहमान को टारगेट किया गया। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मौलाना के भी लश्कर और जैश से कनेक्शन था और मर्डर से पहले के आखिरी वीडियो में भी ये दहशत फैलाने की बातें कर रहा था।
ये अपनी जंग है और आप इस जंग का हिस्सा हैं। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमने पाकिस्तान के ऊपर कोई समझौता करें। पाकिस्तान की बुनियादों में हमारा खून है। साल 2023 में अब तक पाकिस्तान में बैठे 4 बड़े आतंकियों की हत्या हो चुकी है। पाकिस्तानी आतंकियों की टारगेटेड किलिंग ने 3 बड़े आतंकवादियों की रातों की नींद उड़ा दी है। हाफिज को भी लग रहा है, मसूद और सैयद सलाउद्दीन को भी अब लगने लगा है, कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं है। तीनों यही सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान का नेक्स्ट प्लान क्या है। अभी कुछ अरसे से वहाँ पे आपने ये देखा होगा कि वाकयात भी हो रहे हैं कि कुछ जो एक्स मिलिटेंट थे फार्मर, उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। अभी वहाँ पे एक मस्जिद में एक जो है वो एक मिलिटेंट को कत्ल किया गया सुबह नमाज के बाद, जो कि एक नॉन किस्म का मिलिटेंट था जिसने कि मुख्तलिफ माजों पे कश्मीर समेत जो है वो मिलिटेंसी की है। ये जो कत्ल हुआ है वो भी बुनियादी तौर पे उधर से आया था और आके मुजफ्फराबाद के एक महाजर कैंप में उसने इब्तदाई जिंदगी गुजारी। पाकिस्तान मामलों के एक्सपर्ट बैरिस्टर हामिद बशानी ने लश्कर के जिस आतंकी का जिक्र किया वो यही अबू कासिम है। अबू कासिम नाम का यह आतंकी 1999 में एलओसी पार करके पाकिस्तान भाग गया था और मुरीदके में लश्कर के कैंप से ऑपरेट किया करता था। हाल ही में इस आतंकी ने अपना लोकेशन चेंज किया था और पीओके के रावलाकोट में रहने लगा था। अबू कासिम नाम का आतंकी लश्कर के चीफ कमांडर सज्जाद जाट का करीबी था और लश्कर के फाइनेंस का काम भी देखता था। पुंछ और राजौरी में आतंकी हमलों को रिवाइव करने के पीछे इसी अबू कासिम का दिमाग था। अबू कासिम को पीओके के रावलाकोट की इस मस्जिद में बिल्कुल इसी स्पॉट पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। इसे कैसे एलिमिनेट किया गया यह समझने के लिए आपको सीधे उस मस्जिद के भीतर से हमले वाले स्पॉट से यह रिपोर्ट दिखाते हैं। रावलाकोट की एक मस्जिद कुद्स के अंदर, जहां पे आज सुबह एक बड़ा अफसोसनाक हादसा और वाक़या रिपोर्ट हुआ और नमाज फजर की अदायगी के फौरी बाद यहाँ पे एक नमाजी को गोलियां मार के शहीद किया गया। और मैं अभी उसी मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ और उसी सफ़ के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये हमारे भाई अबू मूसा कश्मीरी भाई थे, उनके बड़े भाई थे, तो वो भी हम नमाज़ पढ़ने के लिए इकट्ठे आए तो जिस बंदे ने गोलियां मारी वो भी पहले हमारे साथ इधर उसने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद हम बैठे अज़कार कर रहे थे। वो भी उठ के उसके पास एक बैग था, उसने बैग खोला और पता नहीं उसने जंजीरी बंद की या खोली, तो फिर उसने हेलमेट उठा के वो उस तरफ चला गया। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो मस्जिद के दूसरी साइड से कॉलम की तरफ से आ रहा है और उसने नज़दीक से पहुंचकर उनको फायर मारे और मैं उठ के खड़ा हुआ तो मैंने उससे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उसने मेरी तरफ भी अपना पिस्तौल थाम दिया और मुझे कहा कि अगर आप आगे बढ़े तो मैं आपको भी गोली मार दूंगा। तो इसी तरह अपना पिस्तौल हाथ में ताने हुए वो मस्जिद के गेट से बाहर निकल गया और उसके जो साथ वाला आदमी था तो वो बाहर गेट में दूसरा उसके इंतज़ार कर रहा था। सुबह ही शहीद हुए, इनका ताल्लुक कहाँ से था? इनका ताल्लुक बेसिकली मकबूजा कश्मीर से था, तो वो यहाँ सेटल थे। आपको दिखाना चाहूँगा ऑन द स्क्रीन, ये वो सफ़ थी। पहली सफ़ में यहाँ पे उन्होंने नमाज की अदायगी की और ये जो कारपेट का ये टुकड़ा जो कटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से बेसिकली पुलिस बतौर सैंपल उसको यहाँ से काट के ले गई है और अभी भी फ़र्श के अंदर वो जो बुलेट थी वो अभी भी फ़र्श के अंदर जा चुकी है और उसके छोटे छोटे जो सैंपल्स अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं जो शहीद होने वाले भाई हैं उनकी तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है। और उसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि रावलाकोट की तारीख़ में मस्जिद के अंदर एक नमाजी को गोलियां मार के शहीद कर देना, ये पहली दफ़ा का इस तरह का वाक़या यहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है। पीओके में जब आतंकी अबू कासिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया तो देख लीजिए उसके फ्यूनरल में कौन आया। सफेद कपड़ों में दिख रहा यह शख्स कोई और नहीं, टॉप लश्कर कमांडर सैफुल्लाह खालिद है। हाफिज का एक आतंकी कासिम तो मारा गया, लेकिन सैफुल्लाह खालिद अभी भी पीओके में खुलेआम घूम रहा है और अगला नंबर इसी का है। अनंतनाग में जो आतंकी हमला हुआ है, उस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस अटैक को अबू कासिम की मौत का बदला बताया है, मगर हिंदुस्तान का बदला इससे कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा विस्फोटक होगा। इसका अंदाजा
पाकिस्तान में बैठे लोगों को भी है। तभी तो पाकिस्तान के हर अखबार में, हर न्यूज चैनल पर रॉ का खौफ इतना हाई है और हाफिज मसूद सलाउद्दीन को अपनी मौत नजदीक नजर आ रही है। ये बताइए, तो बड़ा आसान नहीं है कि ये कह देना जी हमारे मुल्क में इधर एक बंदा मरा है तो इंडिया इन्वॉल्व है, चित्राल में इंडिया इन्वॉल्व है, जड़ावाला में इंडिया इन्वॉल्व है, मुजफ्फराबाद में इंडिया इन्वॉल्व है। तो ये तो एक बड़ा इजी टारगेट नहीं है पाकिस्तान के लिए कि ये कह देना है कि हर चीज में इंडिया इन्वॉल्व है। इसमें आप देखिए कि इंडिया बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की कैपेसिटी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऑपरेशन कंडक्ट करने की, उनको एग्जीक्यूट करने की बहुत ज़्यादा बढ़ी है पिछले कुछ अरसे में। आप ये खुद भी आप देख सकते हैं कि जब भी इंडिया ने चाहा है कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या या कोई दहशतगर्दी की वेव ट्रिगर हो, एग्जीक्यूट हो, तो वो बड़ी आसानी से प्रॉक्सीज को यहाँ पे मैनिपुलेट कर लेता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हर एतबार से। नो डाउट कि ये हमारा फेलियर है कि हम बहुत सारी चीज़ों के हवाले से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हमारी नाकामी बहुत वाज़ेह है। बिल्कुल सही कहा आपने मेतला साहब। क्वेश्चन ये है कि हमें खुद जो है वो अपनी ये जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको ठीक करना है, टीटीपी हो या बाकी लोग हों। और हम जो चुपके से जमातुल दावा के लोगों को मेन स्ट्रीम तक कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक समवेयर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो नहीं समझती कि हमें इन लोगों को छोड़ना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।